हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं ये चैप्टर आपके लिए पढ़ूंगी और ये ट्रांसलेट करूंगी, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे या जो वर्ड्स होंगे मैं उनके मीनिंग साथ साथ लिखती जाऊंगी। तो आप बुक लेकर मेरे साथ पढ़ें और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मार्क करते हुए चलें। ठीक है, तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, चैप्टर नंबर 1। अ टेल, टेल मीन्स कहानी। कहानी को हम टेल बोलते हैं। ठीक है, दो बर्ड्स की कहानी पढ़ेंगे हम। तो आइए करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ प्रीव्यू दे रखा है। प्रीव्यू मीन्स इस कहानी में क्या है वो एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, पूरी कहानी नहीं, बस थोड़ा सा प्रीव्यू दे रखा है क्या क्या आप आगे पढ़ने जा रहे हैं। अ मदर बर्ड एंड हर 2 यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हम जंगल को बोलते हैं। ठीक है, एक माँ पक्षी और उसके 2 यंग वंस, मतलब उसके 2 बच्चे कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स तूफान आया था एक, जिसमें क्या हुआ था, वो मदर बर्ड मर गई थी। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और जो यंग बर्ड्स से बच्चे थे वो क्या हो गए थे? एक दूसरे से अलग हो गए थे। सेपरेट मीन्स अलग होना। ठीक है, ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। दोनों को क्या हुआ था? दोनों को अलग अलग घर मिला था। तो यहाँ से हम अपनी स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। There once lived a bird and her 2 newborn babies in a forest. एक जंगल में एक बर्ड और उसके 2 बेबीज रहते थे। न्यूबॉर्न बेबी मतलब नवजात शिशु, जो जिनका जन्म अभी अभी हुआ होता है, उनको नवजात बोलते हैं। ठीक है, दे हैड अ नेस्ट इन टॉल shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. ये कहाँ रहते थे? ये एक शेडी ट्री में रहते थे। टॉल शेडी ट्री में रहते थे। टॉल मीन्स लंबा, शेडी मीन्स छायादार। ठीक है, उस ट्री में रहते थे। और जो उनकी माँ थी, माँ बर्ड थी, वो क्या करती थी? उनकी केयर करती थी। केयर मीन्स देखभाल करना, दिन और रात उनकी देखभाल करती थी। आगे, वन डे, एक दिन, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन एक बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। वहाँ पे क्या था? थंडर मीन्स बादल का गरजना, गरजना को थंडर बोलते हैं। बादलों का गरजना, उसको थंडर बोलते हैं। लाइटनिंग मीन्स बिजली चमकना, आसमान में उसको लाइटनिंग बोलते हैं। रेन, बारिश हुई थी। और क्या हुआ था? जो वो हवा चल रही थी उसने क्या करा था? जितने भी ट्रीज़ थे उनको क्या करते था? ब्लू डाउन मतलब गिरा देना। वहाँ जितने भी ट्रीज थे वो सारे ट्री, उसने ऐसा तूफान आया था कि सारे ट्री गिर गए थे। आगे, द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। वो बड़ा ट्री जिसमें ये बर्ड्स रहती थी वो भी क्या हुआ था? वो भी केम डाउन, नीचे गिर गया था। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। एक हैवी ब्रांच, ब्रांच बोलते हैं टहनी को, टहनी आकर लगी थी कहाँ पे? नेस्ट पे। नेस्ट बोलते हैं जो ये बनाया रहता है ना घोंसला चिड़ियाओं ने, उसको नेस्ट बोलते हैं। और क्या होता है? जो बर्ड थी वो मर गई थी। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मतलब किस्मत से। फॉर द बेबी बर्ड्स, उनकी किस्मत थी। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। जो हवा इतनी तेज़ चल रही थी वो क्या कर रहा था? वो दोनों को अलग अलग जगह उड़ा कर ले गई थी। वन ऑफ दैम, उनमें से एक,
केम डाउन नियर अ केव, उनमें से एक केव के पास आकर गिरा। वेयर आ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहाँ एक जो डाकू होते हैं उनका गैंग रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, दूसरा कहाँ गिरा था, वो ऋषि के आश्रम के बाहर गिरा था जो कि वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर था। नेक्स्ट पेज आगे लिखा है फिर डेज पास्ट, दिन बीतते गए। एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स, दिन बीतते गए और वो जो बेबी बर्ड्स थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, बड़े हो गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, एक दिन जो कंट्री का किंग था वो हंट करने के लिए, हंट में शिकार करने के लिए कहाँ आया था, शिकार करने के लिए वो फॉरेस्ट आया था। ही सॉ अ डियर, उसने एक डियर देखा। एंड रोड आफ्टर इट, फिर उसके पीछे वो घुड़सवारी करता हुआ गया। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, वो जो डियर था वो अंदर जंगल के अंदर जाता गया मतलब और गहरे जंगल के अंदर भागता गया। फॉलोड बाय द किंग, वो जो डियर था जो जंगल में भाग रहा था वो किसके द्वारा फॉलो करा जा रहा था, वो किंग के द्वारा फॉलो करा जा रहा था। सून, जल्दी, द किंग लॉस्ट हिज वे, क्या हुआ था, किंग जो था वो अपना रास्ता भटक गया था। एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, और वो भूल गया था कि वो कहाँ है, मतलब वो डियर के पीछे भागने में व्यस्त था, उसको पता ही नहीं चला कि वो कहाँ आ गया या कहाँ था। ठीक है, फिर उसके बाद ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, वो तब तक रोड मतलब घुड़सवारी करता हुआ इधर उधर जा रहा था, वो तब तक करता रहा जब तक वो फॉरेस्ट की दूसरी साइड नहीं आ गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब तक वो बहुत थक चुका था घुड़सवारी करते करते। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने हॉर्स से नीचे उतरा, गॉट ऑफ नीचे उतरना। एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री, और एक ट्री के नीचे जाकर बैठ गया। दैट स्टूड नियर अ केव, जो कि उसी केव के पास था। सडनली, अचानक से, ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, हर्ड मीन्स सुनना, उसने एकदम से सुना एक वॉइस चिल्लाते हुए, जैसे कि क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री, चलो जल्दी करो, वहाँ पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, जल्दी से जाओ और उसके जितने भी गहने हैं वो और उसका हॉर्स ले लो। हरी अप, जल्दी करो, और एल्स हिल स्लिप अवे मतलब बिना बताए भाग जाना। उसने बोला कि जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो चला जाए। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग एकदम से चौंक गया। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड, उसने देखा कि उसने ऊपर देखा, वहाँ देखा कि एक बिग ब्राउन बर्ड है, कहाँ पे, ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, ट्री के ऊपर जहाँ वो बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेस इशूइंग फ्रॉम द केव, उसने कुछ आवाज़ें सुनी केव के अंदर से। ही क्विकली, वह जल्दी से, गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वो जल्दी से अपने घोड़े पे चढ़ा। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, वो अपने फटाफट से अपने घोड़े पे चढ़ा और उतनी फटाफट से अपने घोड़े को भगाता वो ले गया जितना तेज़ वो कर सकता था। आगे, सून जल्दी, he came to a clearing which looked like an ashram, वो एक clearing मीन्स होता है साफ जंगल, मतलब ऐसी जगह जो हाँ जंगल कटे हों। साफ जगह मीन्स बिना पेड़ पौधे वाली, मतलब जो जहाँ पेड़ वेड़ काट के बिल्कुल अच्छा सा एक मैदान जैसा तैयार कर रखा हो, जो कि एक आश्रम जैसा लग रहा था, वहाँ पहुँचा वो भागता हुआ जल्दी से। इट वॉज अ ऋषिज आश्रम, वो एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, उसने अपने घोड़े को एक ट्री से बांधा। एंड सेट डाउन इन इट्स शेड,
और वो उस पेड़ की छाया में बैठ गया। शेड मीन्स छाया, ठीक है। सडनली अचानक ही हर्ड अ जेंटल वॉइस, उसने एक जेंटल बहुत प्यारी सी आवाज़ सुनी। अनाउंस, क्या बोलते हुए, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। मतलब उसने देखा कि मतलब कोई इतने प्यार से बोल रहे हैं कि आइए, आपका आश्रम में स्वागत है, आप अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि थोड़ी देर में आने वाले हैं। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, वहाँ उस मटके में कुछ ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, प्लीज़ आप अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए, मीन्स हेजिटेट मत करिए, आप अंदर आइए, आराम कीजिए। द किंग लुक्ड अप, किंग ने ऊपर देखा, एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द फॉरेस्ट, उसे देखा कि एक बिग ब्राउन बर्ड कहाँ पे है, ट्री के ऊपर है जहाँ पे वो बैठा हुआ था। ही वॉज अमेज्ड, वो फिर से चौंक गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड्स आउटसाइड द केव, ये तो बिल्कुल उसी बर्ड की तरह लग रहा है जो कि केव के बाहर था। ही सैड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने खुद से बोला, मतलब एकदम से चौंक कर और तेज़ आवाज़ में खुद से बोला, ये तो वैसा ही लग रहा है जो मैंने केव के बाहर देखा था, सेम वैसे ही बर्ड लग रहा है। फिर यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, बर्ड ने आंसर करा, यस सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट पर ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, बस उसने क्या, जो रॉबर्स हैं उनको अपना फ्रेंड बना लिया है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, तो वो ऐसे ही बोलता है जैसे कि वो रॉबर्स बात करते हैं। ही डजेंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे भी बात नहीं करता अब। जस्ट दैन द ऋषिज एंटर द आश्रम, उसी टाइम ऋषि आश्रम में पहुंच गए थे। फिर वेलकम सर, ही सैड टू द किंग, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, तो फिर जब ऋषि पहुंच गए थे तो फिर वो किंग को बोलते हैं, प्लीज़ आइए, आप अंदर आइए बिल्कुल आराम से। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लगते हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और फिर उसके बाद आप खाना खा सकते हैं, ठीक है। जो ऋषि होते हैं वो जगह जगह घूमते हैं, फिर वहाँ से फूड कलेक्ट करते हैं अपने लिए, तो वो फूड लाए होंगे तो उनको बोलते हैं आप थोड़ा आराम कीजिए, फिर मैं आपके संग अपना खाना शेयर करूँगा। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, द किंग ने ऋषि को वो स्टोरी बताई दो बर्ड्स की, एक जो केव के पास मिला और एक जो यहाँ ऋषि के आश्रम के पास मिला। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड, और दोनों का बिहेवियर कैसा था, दोनों ने उसके संग कैसा बिहेव करा वो भी बताता है। सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक, मतलब वो बिल्कुल ऐसे अमेज्ड हो गया था कि दोनों दिखने में बिल्कुल सेम है। अलाइक मीन्स एक जैसा, दोनों एक जैसे दिखते हैं, बट फिर भी उनका बिहेवियर का था, दोनों का बिहेवियर अलग था। उसने ये सब बताया ऋषि को। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, उसने बोला ये जंगल तो सरप्राइज से बिल्कुल भरा हुआ है, कहाँ कौन सा सरप्राइज मिल जाए, ही नेवर नो। ही सैड, उसने बोला आगे, द होली मैन स्माइल्ड एंड सैड, जो होली मैन थे, जो ऋषि थे, वो स्माइल करा उनने और बोले, आफ्टर ऑल, इसके बाद, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, जो हम इंसान होते हैं, जो भी कोई इंसान हो, चाहे हम हो चाहे बर्ड हो, ठीक है, वो कैसे जाने जाते हैं, वो उसकी कंपनी से जाने जाते हैं, जैसी संगत होगी वो वैसे ही बन जाते हैं। उनके कहने का मतलब होता है दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ द रॉबर्स, जो वो बर्ड है जो उन रॉबर्स के पास रहता है वो उनके ही जैसी बातें करता है, क्योंकि वो हमेशा उनको ही सुनता है। ही इमिटेट्स दैम, वो उनकी नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल्स, और हमेशा लोगों को लूटने की बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, वो वही रिपीट करता है जो वो हमेशा सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम,
और ये जो यहाँ पे हमारे पास बर्ड है ये लोगों को आश्रम में वेलकम करता है। ठीक है, दोनों वो वैसा सुनता है, रॉबरिंग के बारे में जब सब कुछ सुनता रहता है हमेशा, तो वो सिर्फ वैसी बातें करता है। और ये जो यहाँ पे ये बर्ड था ये हमेशा अच्छी अच्छी बातें सुनता है, तो कभी कोई आता है तो उसका अच्छे से वेलकम करता है। जबकि दोनों भाई हैं, ठीक है, फिर भी दोनों एक दूसरे अलग अलग है, क्योंकि दोनों की कंपनी अलग अलग है। कंपनी मीन्स वो वाली कंपनी नहीं जो शेयर मार्केट वगैरह होती है, वो नहीं। इस कंपनी मीन्स यहाँ पे साथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। अब आप अंदर आ जाइए और रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। आप अंदर आइए, आराम कीजिए, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा इस जगह के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में। ठीक है, हमने स्टोरी पढ़ ली, समझ ली, तो आइए अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड। हमने स्टोरी पढ़ी थी ना, तो इसमें पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दो जो बेबी बर्ड्स थे वो कैसे अलग हो गए थे। स्टोरी में आपने पढ़ा था कि क्या हुआ था, एक स्टॉर्म आया था जिसकी वजह से उनकी माँ मर गई थी और वो दोनों उस हवा में बहकर सेपरेट हो गए थे। एक अलग जगह पहुंच गया था, दूसरा अलग जगह पहुंच गया था। तो आंसर हमारा, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू द टू बेबी बर्ड्स अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट एंड सेपरेटेड दैम फ्रॉम ईच अदर। जो स्ट्रॉन्ग विंड था वो दोनों बेबी बर्ड्स को जंगल की दूसरी तरफ बहा कर ले गया था और दोनों को सेपरेट कर दिया था उस स्टॉर्म ने। सेकेंड, वेयर डिड ईच ऑफ दैम फाइंड अ होम। दोनों को कहाँ कहाँ घर मिला था, वो दोनों उड़ के चले गए थे ना। तो वन ऑफ द यंग बर्ड्स केम डाउन नियर अ केव। उन दोनों में से एक जो था वो कहाँ गया, केव के पास गिरा था। वो केव किसकी थी, अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव देयर। वहाँ पे गैंग ऑफ रॉबर्स का रहता था, मतलब जो वहाँ पे लुटेरे वगैरह होते हैं वो उनका एक गैंग रहता था। द अदर बर्ड्स लैंडेड आउटसाइड द आश्रम ऑफ ऋषि एट अ लिटिल डिस्टेंस। थोड़ी दूर पे एक ऋषि का आश्रम था, दूसरा बर्ड वहाँ पे पहुँच गया था। थर्ड, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। जो फर्स्ट बर्ड है, जो पहले में जो केव के पास था, सबसे पहले वहीं पहुंचा था ना किंग, तो उसने स्ट्रेंजर से क्या कहा था, द फर्स्ट बर्ड सॉ द स्ट्रेंजर लाइक द किंग। जो कि जैसे किंग मिला था उसे, तो उसने क्या बोलता, ही कॉल्ड द रॉबर्स। उसने रॉबर्स को आवाज़ मारी, टू कम क्विकली, जल्दी से आओ, एंड ड्रॉप द किंग। किंग को लूट लो, उसके ज्वेल्स लूट लो। ज्वेल्स में से उसने जो भी ज्वेलरीज वगैरह पहनी होगी, गहने वगैरह, आभूषण, और उसका हॉर्स भी छीन लो। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम। सेकंड बर्ड ने क्या बोला था उससे, राजा से। द सेकंड बर्ड सैड टू द किंग। उसी किंग से बोला, वेलकम टू द आश्रम सर। आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि थोड़ी देर में आते होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वे इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड। ऋषि ने क्या एक्सप्लेन करा था उन दोनों के बिहेवियर के बारे में राजा को। तो आंसर है, द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड बाय। ऋषि ने बोला कि ये जो दोनों बर्ड्स हैं इनका बिहेवियर अलग अलग इसलिए है क्योंकि सेइंग आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। जो इंसान है वो उसकी संगत से जाना जाता है। द फर्स्ट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। जो फर्स्ट बर्ड था वो हमेशा रॉबर्स की बातें सुनता था, तो वो क्या करता था, इमिटेट सैम, वो उनकी नकल करता था, एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और लोगों को लूटने की बातें करता था। द अदर बर्ड्स रिपीट्स व्हाट ही ऑलवेज हियर्स। जो दूसरा बर्ड था उसने वही रिपीट करा जो वो हमेशा सुनता था, एंड सो वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और इसलिए वो लोगों का आश्रम में स्वागत करता था। एक और क्वेश्चन है हमारा, वो भी देख लेते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा है, एक मिनट,
इसमें उसने हमसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। तो यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है कौन सा इस स्टोरी का मेन जो स्टोरी है उससे हमने क्या सीखा है। तो किस पे बेस्ड है? अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुश। इसका एक हिंदी में मुहावरा है ना, 9 नकद ना 13 उधार। इसका ये मतलब है, 9 नकद ना 13 उधार का मतलब जैसे कि कोई सेलिंग वगैरह का काम करता है तो वहाँ पे ये मेन चलता है कि 13 उधार करने से अच्छा है अभी 9 नकद मिल जाए। ये मतलब यहाँ, और यहाँ बोल रहे हैं मतलब जो हाथ में बर्ड है वो उससे ज़्यादा वर्थी है जो कि 2 बुशेस में हैं। बेशक बुशेस पे 2 बर्ड्स हैं बट जो हाथ में है उसकी ज़्यादा अहमियत है। सेकेंड, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। इंसान अपनी संगत से जाना जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। इसका मतलब है जो व्यक्ति या जो दोस्त आपकी मुसीबत में हेल्प करता है वही आपका सच्चा दोस्त है। तो ये कहानी किस पे बेस्ड है? ना इस पे ना इस पे, ये है सेकंड वाले पे, संगत के ऊपर। ठीक है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन है कि दोनों की जो मेंटल स्टेट है उसको दिखाता है। बेशक उसके पेरेंट्स सेम थे बट जब उनका ग्रो हुआ, उनके जो ग्रोइंग थी वो डिफरेंट एनवायरनमेंट पे हुई और उसी की वजह से उन दोनों का बिहेवियर क्या था, अलग अलग था। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। हमने रीडिंग कर ली और हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए। ठीक है, थैंक यू। कर ली।